रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक जिठानी छिमछिम और उसका एक सोनू नाम का लड़का रहता था। छिमछिम के साथ उसकी एक देवरानी रेनू भी रहती थी और इसकी भी एक पिंकी नाम की लड़की थी। हमेशा झिमझिम अपनी देवरानी को उसकी लड़की होने के ताने देती रहती और अपने लड़के पर गर्व करती। एक दिन, ओ रेनू, कहाँ मर गई? बस आई दीदी। क्या हुआ? देखो रेनू, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, अब अपनी बेटी की शादी कर दो। पिंकी भी वहीं खड़ी थी और वो सारी बात सुन लेती है। बड़ी माँ, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है। क्या पिंकी पढ़ लिख कर कुछ कर पाएगी या फिर घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करा देंगे? पिंकी के साथ क्या होता है, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दीदी जी, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, इसलिए मैं कहीं से भी पैसे लाऊंगी और उसे पढ़ाऊंगी। तेरे ये जो घमंड है ना, अपनी बेटी के लिए एक दिन टूटेगा। सबके बेटे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, किसी की बेटी नहीं। जैसे कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। बड़ी माँ, आपके अंदर मेरे लिए इतना जहर क्यों है? और हाँ, मैं अपनी मम्मी का नाम रोशन करूंगी। जरूरी नहीं कि हर माँ बाप को आपके जैसा बेटा ही चाहिए, और मैं अपनी मम्मी के लिए बेटा और बेटी दोनों हूँ। पिंकी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और बड़ी माँ उसकी बातें सुनकर गुस्से में जल जाती है। तब तक सोनू आता है। माँ, मेरा खाना दे दो, क्योंकि मुझे जल्दी से पढ़ने जाना है। और प्लीज माँ, बार बार मेरे रूम में आकर मेरी पढ़ाई मत डिस्टर्ब करना। सोनू रूम में जाकर पढ़ाई नहीं करता, लड़कियों से बातें करता है और अपना फोन देखता है। उसी रात पिंकी और रेनू एक साथ एक ही रूम में बैठे रहते हैं। पिंकी, सुबह से पढ़ रही हो बेटा, अब सो जाओ, नहीं तो आंखें दर्द करेंगी। नहीं माँ, कल मेरी जिंदगी का सवाल है। कल जो एग्जाम है, मुझे उसमें कैसे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, और फिर आपको यहाँ से बाहर भी तो ले जाना है, बड़ी मम्मी से दूर। सुबह होते ही सोनू और पिंकी दोनों एग्जाम के लिए निकल जाते हैं। ओ रेनू, जा मेरे लिए चाय बना कर लाओ। ज्यादा उदास मत हो, तुम्हारी बेटी वैसे भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएगी। हाँ, लेकिन मेरा बेटा जरूर निकाल लेगा। कुछ देर में दोनों एग्जाम देकर आते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और कुछ दिनों बाद रिजल्ट्स का दिन भी आ जाता है। सोनू के पास लैपटॉप रहता है और वो बैठकर उसी टाइम लैपटॉप चलाता रहता है। तभी, भैया, आज रिजल्ट का दिन है, प्लीज मेरा देखकर जल्दी से बता दो ना। देख, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि तेरा रिजल्ट नहीं आने वाला है और पहले मैं खुद का चेक करूंगा। तभी सोनू अपना और पिंकी का रिजल्ट चेक करता है। सोनू का रिजल्ट नहीं आता है और पिंकी का आ जाता है। पिंकी और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों अब शहर जाने लगती हैं। झिमझिम को पूछते तक नहीं। झिमझिम ये सब देखकर रोने लगती है। माफ कर दे पिंकी, मुझसे गलती हो गई। रेनू, तू सच बोल रही है कि आजकल की लड़कियां ही लड़कों से आगे हैं। अब तो आपने देख ही लिया ना दीदी, कि मेरे लिए मेरी बेटी ही मेरा बेटा है और आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान इज्जत देनी चाहिए। अब पिंकी और रेनू खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ रोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।